किसान होता है अपने खेत में बीज बोता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बीज उल्टा पड़ा है या सीधा, लेकिन वो बीज जो है वो फूट कर आता है और वृक्ष बन जाता है। अब उस पे पत्ते भी आते हैं और फल भी आता है, फूल भी आता है। ऐसे ही जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो जो हमारा मन रूपी खेत है वो पवित्र हो जाता है और भगवान के नाम का बीज हम उसमें बो देते हैं तो हमारे मन में भाव भी आएगा, श्रद्धा भी आएगी, विश्वास भी जमेगा। और भगवान को हमें पहले जानना चाहिए और जब हम भगवान को जानते हैं तो हमारा विश्वास जमता है और प्रीति हो जाती है भगवान से। और जब भगवान से प्रीति हो जाती है तो मन हमारा वश में होने लगता है। और मां मन को वश में करने का एक और उपाय है जिसे हम कहते हैं अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हमें भगवान का ध्यान करना ही चाहिए। अगर हमारा मन विचलित हो रहा है तो चंद्र नाड़ी से हमें श्वास लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे चंद्र नाड़ी क्या होता है? तो जो हमारे ये नासिका के छिद्र है ना, जो सीधे हाथ की तरफ है ये सूर्य नाड़ी है और जो बाएं हाथ की तरफ है ये चंद्र नाड़ी है। और चंद्रमा है शैतल्यता का प्रतीक। और जब हम बाई नाक से श्वास लेते हैं, बाई स्वर को शुरू चालू कर लेते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होने लगे और फिर हम भगवान का ध्यान करें तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। कितने? 7। पहला चक्र होता है मूल आधार। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र प्रभावित होने लगता है और धीरे धीरे हमारे काम और क्रोध शांत होने लगते हैं। और मां मूलाधार से जो ऊपर का चक्र होता है वो होता है स्वाधिष्ठान। और जब हम स्वाधिष्ठान को प्रभावित करते हैं तो संसार के जो स्वाद है ना वो सब बदल जाते हैं। और जब तीसरा चक्र प्रभावित हो जाए वो चक्र होता है मणिपुरा, ठीक नाभि के पीछे। और जब मणिपुरा चक्र हमारा प्रभावित होता है तो जो लोग हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और हमको सुनते हैं। और उससे ऊपर जो चौथा चक्र है वो होता है अनाहत, हृदय के पास। और जब हमारा अनाहत चक्र प्रभावित होता है तो हमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं, एकदम सरल होने लग जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान के दर्शन करने लग जाते हैं। और जब और ध्यान की अवधि को हम बढ़ाएं तो हमारे कंठ पर एक चक्र होता है विशुद्धि चक्र। और जब वो प्रभावित हो जाए तो हमारा विवेक जागने लगता है और वेद वेदांत का हमें ज्ञान होने लगता है। और ठीक नेत्रों के ऊपर और जो हमारी भौं है उसके बीच में एक चक्र होता है आज्ञा चक्र। जब वो प्रभावित होता है तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है और फिर हमें दृश्य और अदृश्य सब दिखाई देने लगता है। और जब हम ध्यान की अवधि को और बढ़ाएं तो सिर के ऊपर होता है ब्रह्मरंध्र। हमारा वो ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से हमें अष्टांग योग की विधि से हमें ध्यान करना चाहिए। और जब ध्यान करते हैं तो समाधि लग जाती है और भगवान के हमें दर्शन होने लगते हैं। भगवान के लोकों में हम जा सकते हैं। इस शरीर को यहीं छोड़कर, ध्यान की इतनी बड़ी शक्ति है, शरीर को यहीं छोड़ सकते हैं और आत्मा के द्वारा हम कई कई लोकों में विचरण कर सकते हैं।
कई कई लोगों में। इस प्रकार से हमें योग ध्यान करना चाहिए और अहिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए, अहिंसक बनना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहार से बचना चाहिए, किसी भी जीव की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का हमें संकल्प लेना चाहिए। अब चाहे सत्य संग कह लो या संत संग कह लो या सत्संग कह लो, एक ही बात है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा मन हमारे वश में होने लगता है और हमें भगवान के हंसते हुए चेहरे का चिंतन करना चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे का। पहले भगवान के चरणों को निहारना चाहिए, फिर नाभि प्रदेश को निहारना चाहिए और फिर मुखमंडल को, और भगवान का हमें चिंतन मुस्कुराते हुए चेहरे का चिंतन करना चाहिए। और मां सबसे बड़ा भक्त तो मेरा वो है जो प्रत्येक में भगवान का दर्शन करता हो। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरु राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम में सब जग जाने। जब तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी कि सिया राम में सब जग जाने, और इस चौपाई को लिख करके वो कहीं जा रहे थे। अब उसी रास्ते में सामने से एक सांड आ रहा था विचरता हुआ, और एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और उस बच्चे ने कहा बाबा एक तरफ हो जाओ, सांड आ रहा है तुम्हें मार देगा। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। अरे उस सांड में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है। अब भगवान भगवान को क्यों मारेगा? अब उस बच्चे की बात नहीं मानी और बढ़े। अब सांड विचरता हुआ आया और अपने सींगों पे तुलसीदास जी को उठाया और पटक दिया। अब जब पटक दिया तो तुलसीदास जी को इस चौपाई पर शंका हो गई और आए और उस चौपाई को मिटाने लगे। ये चौपाई गलत लिख गई है। और जब उस चौपाई को मिटाने लगे तो हनुमान जी आ गए और उनका हाथ पकड़ लिया। बोले ये क्या कर रहे हो? ये चौपाई गलत लिख गई है। अरे मैंने लिखा सिया राम में सब जग जानी, प्रत्येक जीव में भगवान का अंश। लेकिन जब भगवान का अंश उस सांड में था तो उसने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले तुम्हें उस सांड में तो भगवान दिखाई दिए, लेकिन जो बच्चा तुम्हें बचाने के लिए आया था उसमें भगवान दिखाई नहीं दिए। अरे वो भी तो भगवान का ही स्वरूप था, तुमको पहले ही चेतावनी दी, अरे बाबा साइड हो जाओ, एक तरफ हट जाओ, सांड आ रहा है तुम्हें मार देगा। लेकिन तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे वो भी तो भगवान का ही अंश था, तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? अरे वो तो सांड है, विचरता हुआ आ रहा है, उसका स्वभाव है, जो सामने आएगा उसे पटक देगा। अब तुलसीदास जी को विश्वास हुआ। ऐसे ही जो सच्चा भक्त है वो मेरा वो है जो प्रत्येक में भगवान को देखता है। और माता जब बच्चा गर्भ में होता है 1 दिन का, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है। 5 दिन के होते होते कुछ बड़ा हो जाता है और 10 दिन का होते होते और बड़ा होता है और 1 महीने का जब जीव हो जाता है मातृ गर्भ में तो उसके सिर का निर्माण होता है। और जब 3 महीने का जीव हो जाए तो उसके संपूर्ण शरीर की रचना हो जाती है मातृ गर्भ के अंदर। और मां एक और बात बताऊं, अगर मां की बाईं कुक्षी में बच्चा हो
तो वो स्त्रीलिंग होती है, और अगर दाई कुक्षी में बच्चा हो तो वो पुरलिंग होता है। मां ने कहा, प्रभु गर्भ में तो बड़ा आनंद आता होगा, ना ठंड लगती है, ना धूप लगती है, ना भूख की चिंता है, ना प्यास की। कपिल देव कह रहे हैं, मां गर्भवा समम दुखम भूतो न भविष्यति। जितना कष्ट गर्भ में होता है उतना कष्ट ना कभी भूतकाल में हुआ और ना कभी भविष्य में होगा। अरे छोटे छोटे जीव मातृ गर्भ में जो पलते हैं, हजारों सैकड़ों जीव, और वो उस बच्चे के शरीर को नोच नोच कर खाते हैं, और बच्चा खूब चिल्लाता है, लेकिन सुने कौन? और तो और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ कुछ उल्टा सीधा खा लेती है, वो भी जाकर के उस बच्चे को लगता है और खूब चिल्लाता है, लेकिन कहे किससे? कभी कभी माँ चटपटा खा लेती है तो वो चटपटी वस्तु भी जाकर उस बच्चे को लगती है। और जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है मातृ गर्भ में, तो उसे अपने पूर्व जन्मों की याद आती है और भगवान से विनती करता है, प्रभु अब की बार मुझे आजाद कर दो, और अब की बार आजाद हो जाऊंगा तो आप ही के नाम का स्मरण करूंगा और कुछ मैं करूंगा ही नहीं, बस एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो। भगवान कहते हैं, इस गर्भ में तुम्हारा कोई साक्षी है? तुम हर बार कहते हो अब की बार निकाल दो, अब की बार आजाद कर दो, लेकिन तुम मृत्यु लोक में जाकर सब भूल जाते हो। अब की बार मैं तुम्हें बिना संकल्प के, बिना साक्षी के नहीं छोड़ूंगा। तो मां के गर्भ में होता है जल, जल को साक्षी बनाता है वो बच्चा। इसीलिए हम भगवान का नाम लें या ना लें, लेकिन जब हम स्नान करते हैं तो जब तो भगवान का नाम निकल ही जाता है, हरिओम हरिओम। कोई कोई तो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर देते हैं नहाते नहाते ही। हाँ, अब प्रसव पीड़ा की वेग से वो जीव बाहर आ जाता है, और जैसे ही बाहर आया और माया की हवा लगी और सब भूल गया। अब जब भूल जाता है तो वो बच्चा रोता है। जब सब भूल जाता है तो आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेते ही रोता है। इसीलिए रोता है कि जो याद था वो भूल गया। अब महाराज माता देवूती ने कहा, अच्छा हुआ गर्भ में बड़ा कष्ट भोग रहा था, बाहर आ गया जीव तो बड़ा सुख होगा। कपिल देव कह रहे हैं, मैया सुख यहां भी नहीं है। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ में कियो कौल करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। रे वायदा भूलो रे बेईमनवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। थोड़ा बड़ा हुआ और बालापन आया, बालापन हल हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। माता पिता ने कदी सगाई, दूल्हा बनो गुमानी। बंध गयो हाथन में कंगनवा, कैसे बीतेगी। जो वादा करके आया फिर उसी में फंस रहा है। अब विवाह होने वाला है, धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन केसरी जामा। दुल्हन लेकर आए घर को, खत्म हुआ सब ड्रामा। अब तो बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी।
विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। आए गयो तेरो चौथो पनवा, कैसे बीतेगी। अभी पिछली रोज की कथा में व्यास जी बता रहे थे कि मौत की 3 घंटी बजती हैं। पहले कानों के समीप बाल सफेद हो जाना, आंखों से कम दिखाई देना, फिर कमर झुक जाती है। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने। जब बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाए तो फिर घुरघुराहट होती है कंठ में और कफ आने लगता है। उस समय ना बच्चे प्यार करते हैं, ना पत्नी प्यार करती है, ना कोई रिश्तेदार प्यार करता है। पूरे घर के जितने भी घर वाले हैं वो यही कहते हैं गंदगी करता है, अब तो यही हो कि भगवान इसे उठा ले। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुए मारे ताने। और देखो आजकल की बहू तो डायरेक्ट कहें गया बूढ़े ये कैसे मर जाए एक बार। अच्छा बूढ़े की और विचार करो, बूढ़ो विचार करे मन में कि मैं मरंगो नहीं है भाई, मैं तब मरंगो जब अपनी छोटी नातनी की शादी अपने हाथों से कर जाए। लेकिन घरवाली जो हैं वो ये सोच रही हैं कि बुढ़ो अवई मर जाए तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बेटी की लगन लिखी जाए और बूढ़ो वही इतना चटक जाए। तो लोग घर वाले कह रहे हैं ये मर जाए और वो ये कह रहा है कि मैं मरूंगा ही नहीं। खाट बिछाए द्वार पड़ गए, बहुए मारे ताने। कब ये मरे गो बुढ़नवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, राम भजन के बिना न तेरा होगा यहाँ निवेरा। अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। इसीलिए कहते हैं प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का कीर्तन गाओ। प्रत्येक क्षण हर पल भगवान का स्मरण हमारे मन में बना रहना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में ऐसी दुर्गम परिस्थिति ना आए। कल भीष्म पितामह ने भी यही स्तुति गाई थी कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। कपिल देव कह रहे हैं मां बाहर भी सुख नहीं है। हमने न जाने कितने धनवान को देखा है, कितनी कितनी बड़ी दौलतमंदों को देखा है, कोई सुखी नहीं है इस धरती पर। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अरे दीन कहता है जो धनवान है वो सुखी है, और जो धनवान है वो कहते हैं कि सुखी तो राजा है, और राजा कह रहा है कि जो महाराजा है वो सुखी है। और महाराजा पता क्या कह रहा है, अरे मैं कहां सुखी हूं, सुख तो इंद्र के लिए है। और इंद्र कह रहा है भैया मेरे ऊपर तो बहुत जोर पड़ता है, बहुत प्रभाव है, बहुत काम है मेरे ऊपर। अरे सुखी तो चतुरानन है, जिनके 4 मुख हैं, गर्दन घुमाने की भी आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे भैया मैं तो विधाता बना बैठा हूं, पूरी सृष्टि का भार मेरे ऊपर है,
अरे सुखी तो विष्णु है, कोई सुखी नहीं है। फिर तुलसीदास विचार कर रहे हैं कि तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे त उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, तो सुखी राम के दास। अरे यहां कोई सुखी नहीं है मां। बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा पलना में लेटा है, अब खटमल खा रहे हैं और खूब रो रहा है, लेकिन कहे किससे? और तो और जब बच्चा रो रहा है तो माँ ने सोचा इसे भूख लग रही है, अब पेट पहले से ही भरा हुआ है, उसे और दूध पिला दिया, अब पेट फूल गया, अब पेट में दर्द होने लगा, लेकिन कहे किससे? बोलना तो आता ही नहीं। कभी कभी भूख लग रही है, भूख के मारे रो रहा है, अब मैया दवाई दे रही है, ना जाने कि पेट में दर्द है रोए कि कान में दर्द है रोए, लेकिन कहे किससे? तो यहां सुख नहीं है। और माँ जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी ममता को 3 जगह बांट देता है, पिता में, माता में और अपने भाई बंधुओं में। अब माँ के पास आए, माँ पूछे बेटा कौन को बाबू है? कि मम्मी को। पापा के पास जाए, कौन को बाबू है? कि पापा को। अब तो जिसकी गोदी में जाए उसी का बाबू है। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो माता पिता कह रहे हैं, अरे लाला कछु पढ़ ले, बड़ो है जाएगो तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगेगी तो कछु धन कमाई करेगो, तेरो जीवन सुख में व्यतीत होगा। कि मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। अब तो बच्चा बड़ा हो गया, और जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने विवाह कर दिया। अब तो पूरी ममता एक ही के चरणों में बंध गई। किसके? श्रीमती जी के। अब तो जो कहेंगी श्रीमती जी कहेंगी। श्रीमती जी ने कहा आज कहीं जाना नहीं है, यहीं खड़े रहना। अब तो खड़े हैं स्वामी जी के ससुरार प्यार भई जब ते, रिपुरम कुटुम्ब भये तब ते। अब तो जो कछु में देवी जी हैं, जैसे वो कहेंगे ऐसा ही होगा, लेकिन भजन की तरफ ध्यान नहीं गया। और जब भजन की तरफ ध्यान नहीं गया तो बुढ़ापा आया और यम के दूत आ गए। और फिर क्या हुआ कि यम के दूत आए और पकड़कर ले गए और दोबारा फिर मृत्यु लोक में पटक दिया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर मां के गर्भ में आए, 9 मास उल्टे लटके रहे और फिर मृत्यु लोक में आए और फिर यही प्रक्रियाएं की और फिर मर गए। ऐसे ही जीव घूमता रहता है। इतना सुंदर उपदेश कपिल देव ने माता देवहूति को दिया। परमात्मा कह रहे हैं जितना कीर्तन गाओगे उतना ही तुम्हारा मन निर्मल होता चला जाएगा। और एक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। व्यास जी महाराज का कुछ हमारे उपदेश भगवान कपिल देव दे रहे हैं माता देवहूति को। बता रहे हैं अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
एक और कोई सज्जन आए हैं हमारा स्वागत के लिए, इसलिए एक छोटा सा मीठा सा हरि कीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय हो जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय हो जय हो राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे जय हो जय हो राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर उपदेश भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को दिया, और उस उपदेश को सुनकर के माता देवहूति गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्नता में इतनी उद्विग्न हो गई, इतनी मग्न हो गई कि सिद्धिदा नाम की जल की नदी बन गई और वहीं से बहना प्रारंभ कर दिया। जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो व्यक्ति पिघल जाता है, जल बन जाता है। वही स्थिति परिस्थिति माता देवहूति की बनी और सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के वहां से बह निकली। कपिल देव जी ने सिद्धिदा नदी का आचमन किया, पान किया और माता को प्रणाम करके वन में चले गए, और वहां जाकर के उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। उससे आगे माता देवहूति का वंश नहीं चला। माता देवहूति की दो बहनें और हैं, आकुति और प्रसूति। जो आकुति नाम की कन्या है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और इन्हीं के गर्भ से भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा। कौन है? दक्षिणा। इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के उपरांत दक्षिणा देनी परम आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अगर हम यज्ञ नारायण को बुलाएं और दक्षिणा को ना बुलाएं तो हमारा जो यज्ञ है वो संपूर्ण नहीं होता। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की एक कन्या सती, देवी सती का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। और एक बार पिता के यज्ञ में गई और वहां शंकर भगवान का भाग जब यज्ञ में नहीं देखा तो क्रोधित हो गई
और वहीं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अपने शरीर से एक अग्नि प्रकट की और अपने आप को वहीं भस्म कर लिया। परीक्षित बोले प्रभु कुछ समझ में नहीं आया, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का भाग क्यों नहीं दिया? बोले इसके पीछे भी एक रहस्य है। एक बार दक्ष को जब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया तो उन्होंने अपने यहां एक सभा रखी और उसमें सब देव आए, सब। भगवान शंकर भी उसी सभा में आए, ब्रह्मा जी भी उसी सभा में आए। अब दक्ष प्रजापति हैं तो थोड़ी देर से आए, सब देवता वहां बैठे थे। और जब देर से आए तो प्रजापति को देख करके सभी देव खड़े हो गए। अब एक तो शंकर भगवान खड़े नहीं हुए और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैं तो इसका पिता हूं, अरे पूरी दुनिया के लिए ही तो प्रजापति है, लेकिन मेरा तो पुत्र है। और शंकर भगवान इसलिए खड़े नहीं हुए कि मैं इनका दामाद हूं, और एक कारण और भी था कि उनके गले में सर्प पड़े, सिर में जटाओं में भी सर्प लिपट रहे, कानों में बिच्छू लिपट रहे। मन में सोचा होगा कि अगर मैं खड़ा हो गया और एक भी सर्प विचर गया तो पूरी सभा तस्त व्यस्त हो जाएगी। अब प्रजापति ने जब ये देखा तो उन्हें अपना अपमान लगा। अब दक्ष प्रजापति अपने आसन की तरफ ना जाके भगवान शंकर की ओर बढ़े और उनके सामने खड़े होकर के गर्जना में कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कोई गलती की है तो सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दिया। अरे तू क्या जाने किसी का मान सम्मान क्या होता है? अरे रहता तो शमशान घाट में है, शिष्य भी ऐसे भूत पिशाच गंधर्व जिंद, अरे तू क्या जाने किसी का सम्मान करना। और मैंने मृगनैनी जैसी अपनी पुत्री को तेरे साथ विवाह कर दिया, सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई। और जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरा यज्ञ में भाग नहीं होगा। और जब श्राप दे दिया तो वहां शंकर भगवान के भी अनुयायी खड़े थे, वो भी खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने भी श्राप दे दिया कि बहुत देर से मैं करके गर्ज रहा है, और जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा जो शीश है वो बकरे का हो जाएगा। अब शंकर भगवान ने देखा तो यहाँ तो आए थे सभा में पंचायत करने के लिए, लेकिन यहाँ तो श्राप बांटी बांटा हो गई। अब शंकर भगवान वहां से उठ करके चले आए। और जब शंकर भगवान उठे तो उनके जो अनुयायी थे वो भी उठकर चले गए, ब्रह्मा जी भी चले गए और वो सभा वहीं स्थगित हो गई। अब आज राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान को अपमानित करने के लिए अपने यहाँ एक यज्ञ की रचना की है और सबको निमंत्रण भेजा है, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं है। अच्छा, पड़ोसी भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। अब किसी के यहाँ कोई विवाह हो और एक पड़ोसी की वहां उठा बैठ ना हो तो दूसरा पड़ोसी उसके पास जरूर जाएगा, अरे सुन रहे हो आज उसके पुत्र के का विवाह है, बारात में चलोगे? और जले पे नमक जरूर छिड़केगा। अब यही काम देवताओं ने किया, अपने अपने विमानों को सजा सजा करके और कैलाश पर्वत से होकर घुमा करके ले जाने लगे। अब माता सती ने देखा और पूछा, स्वामी आज बड़े विमान जा रहे हैं, कहीं कोई आयोजन है क्या? अब दक्ष ने कहा, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले तो फिर तो हमें भी जाना चाहिए। बोले हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं है। क्यों? पूरा वृतांत कह सुनाया। अब सती ने कहा, स्वामी अरे अपने पिता के यहाँ गुरु के यहाँ तो बिना बुलावे के भी जा सकते हैं, और हो सकता है वो भूल गए हों, और अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जाऊं और मैं पिताजी को समझा दूं। अब तो माता सती आग्रह कर रही हैं और हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं माता सती शंकर भगवान से, कर रही हैं शंकर भगवान। हो भोले
शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। ओहो भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। ओहो भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। ओहो भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। माता सती ने कहा प्रभु पी हर जाऊं खुशी मनाऊं बहनों से मिलाऊं। कि हर जाऊं खुशी मनाऊं बहनों से मिल आऊं। पिता हमारे भूल गए हैं पिता हमारे भूल गए हैं मैं जाए कि समझाऊं काहे वो तो उदासी भेज दो पिता के घर भेज दो। ओहो भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। शंकर ने कहा भवानी सुनो भवानी बात हमारी बिन आदर मत जाओ। सुनो भवानी बात हमारी बिन आदर मत जाओ। होए बहुत अपमान तिहारो होए बहुत अपमान तिहारो फिर पीछे पछताओ प्यारी रह जाएगी हासी भेज दो पिता के घर भेज दो। ओहो भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। बात हमारी स्वामी याद मत किया है। मानो बात हमारी स्वामी याद मत किया रे। बहुत दिन हो गए जाए बिन बहुत दिन हो गए जाए बिन जिया मेरो बुलावे अभी कह रही दासी भेज दो पिता के घर भेज दो। ओहो भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। ओहो भोले शंभु कैलासी भेज दो पिता के घर भेज दो। झुक गए और माता सती को भेज दिया। 2 गण भेजे उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए। और जब सती जी वहां पहुंची तो किसी ने आदर नहीं किया। पिता ने देखा और देख करके अपनी नजर को हटा लिया। बहनों ने देखा तो मुस्कुराने लगी, देखो देखो बिना बुलावे के आई है। केवल मां मुस्कुरा करके गले से मिली। तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, सादर भले
सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत केवल माँ मुस्कुरा करके मिली और न पिता ने कोई बात की और बहनों ने देखा तो मुस्कुराने लगी, हंसी उड़ाने लगी, देखो देखो बिना बुलावे की भी आई है। और जब माता सती ने देखा कि यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में भगवान शंकर का तो भाग है ही नहीं, तो क्रोध में लाल हो गई और यज्ञ कुंड के बराबर में ही क्रोधा अग्नि को प्रज्वलित कर लिया और अपने आप को भस्म करने लगी। अच्छा, उनके बालों में 2 गण बंधे हुए थे बाल के रूप में, और जब लपट वहां तक पहुंची तो दोनों गणों ने मां को बचाना चाहा, यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन भृगु ऋषि उस यज्ञ के आचार्य थे, उन्होंने उन गणों को भगा दिया मार करके। अब जब गणों को भगा दिया तो गण दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पे गए और दूर से ही आवाज लगाई, प्रभु, अरे बाबा, माता सती तो चली गई, अरे क्या हुआ? अरे आपका भाग यज्ञ में नहीं था। जब इसको देखा तो माता क्रोधित हो गई और क्रोधाग्नि में स्वयं को जला रही है, भस्म कर रही है। जब इतना शंकर भगवान ने सुना तो अपनी एक जटा को खाड़ा और पत्थर में पटका और वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हो गया। और जब वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ तो शंकर भगवान ने कह दिया, जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब वीरभद्र गया और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और जितने भी वहां आचार्य थे, भृगु ऋषि की दाढ़ी को खाड़ दिया, पूषा दंता के दांतों को तोड़ दिया और जितने भी वहां देवता थे सबको मार मार कर भगा दिया। और दक्ष प्रजापति को देखा तो उस वीरभद्र ने अपनी खड़ग से दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया और जब सर अलग हुआ तो वो यज्ञ कुंड में जाकर गिरा और जल करके भस्म हो गया। अब जब दक्ष की मृत्यु हो गई तो देवताओं में भगदड़ मच गई। अब यज्ञ कैसे पूरा हो? सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के उनसे याचना की। भगवान ने कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे, अरे जहां शंकर का भाग नहीं है वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ना हम गए ना विष्णु जी गए। अरे तुम ही गए थे दावत खाने, अब भुगतो। अरे प्रभु कुछ तो करो, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आशुतोष हैं, जितनी जल्दी क्रोध करते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चल करके उन्हीं की स्तुति करो। अब तो ब्रह्मा जी को लेकर के देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं, करुणा के अवतार हैं। अरे जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर भुजंगों को, नागों को धारण कर रखा है, आपसे ज्यादा बड़ा कृपालु और कौन होगा? आपको भवानी के सहित हम बारंबार प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या आकांक्षा लेकर के आए हैं बताओ? बोले कैसे भी करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपूर्ण कराइए। भगवान शंकर वहां गए और वहां जाकर के अब जो दक्ष प्रजापति का सर था वो तो यज्ञ में भस्म हो गया। अब उनको जीवन दान दिया जाए तो कैसे दिया जाए? तो उनके धड़ पर बकरे का शीश लगाया। भृगु ऋषि आकर के याचना कर रहे हैं, प्रभु मेरी तो दाढ़ी उखाड़ दी आपके गण ने। बोले कोई बात नहीं, तुम तो बिना दाढ़ी के भी अच्छे लगते हो। पूषा दंता आए, बोले मेरी तो 32 ही तोड़ दी, मैं कैसे करूं?
बोले तुम एक काम करो, दलिया और हलवा खाया करना है। अब तो भगवान शंकर ने जब दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश लगाया तो दक्ष प्रजापति का अभिमान दूर हो गया। और जब अभिमान दूर हुआ तो अब बकरे का शीश है, बोले क्या? बोलना चाहता है लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही। तो एक ही शब्द निकला। क्या निकला? बम। अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से जपोगे तो मिट भोले 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 बम भोले बम प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। अब तो दक्ष प्रजापति ने बम बम करके स्तुति गाई तो भगवान प्रसन्न हो गए। उसके यज्ञ को संपूर्ण करवाया और माता सती के शरीर को लेकर के अपने कंधे पर रख लिया और तीनों लोकों में विचरण करने लगे। और भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए और विलाप करते हुए तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं। अब देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अगर शंकर भगवान इस प्रकार से विचरण करते रहे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कुछ करिए ना। भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया और सुदर्शन ने जाकर के माता सती के अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां जहां माता सती के अंग प्रत्यंग गिरे वहीं वहीं एक सिद्ध पीठ बन गई। आज भी भक्त जाते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। उसके उपरांत में माता सती ने हिमाचल पर्वतराज हिमाचल की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया और फिर भगवान शंकर की तपस्या की और उनको पति रूप में प्राप्त कर लिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजा परीक्षित ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने तीनों पुत्रियों का वर्णन तो बता दिया, लेकिन आप बता रहे थे कि उनके 2 पुत्र भी थे। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलयाः रक्षायाम जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं मनु महाराज के। बहुत सुंदर प्रसंग। बोले प्रियव्रत किसे कहते हैं? तो प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर सुंदर प्रतिज्ञाएं की हों, सुंदर सुंदर व्रत किया हो, वो प्रियव्रत है। और उत्तानपाद जिसके कर्म के द्वारा, जिसके अच्छे कर्म के द्वारा और समाज में उसका पद ऊपर को हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। बोले तो राजा उत्तानपाद के बारे में आप मुझे बताओ। तो बताया कि राजा उत्तानपाद के बहुत बड़े राजा हैं और उनकी एक पत्नी है
सुनीति। कौन है? सुनीति। जिसकी नीति सबको अच्छी लगे वो है सुनीति। कोई कमी नहीं राजपाट में, बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन 12 वर्ष हो गए संतान नहीं है। सुरुचि ने देखा पति कुछ परेशान रहते हैं तो अपने पति के पास गई और उनसे आग्रह किया, प्रभु मैं आपको संतान सुख नहीं दे सकती, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा, देवी अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले मेरा चाहे जो भी हो, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लो। पत्नी के आग्रह पर राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, जिसका नाम है सुरुचि। जिसको अपनी रुचि अच्छी लगे वो है सुरुचि। और जब सुरुचि आई डोली में बैठ करके तो सुनीति ने बढ़िया थाल सजाया आरती का और उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आई। और जब दरवाजे पर आई तो सुरुचि ने देखा और पूछा कि ये स्त्री कौन है? तो राजा उत्तानपाद ने कहा, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, मेरी पत्नी। बोली अगर ये इस महल में रहेगी तो मैं यहां प्रवेश नहीं करूंगी, पहले इसे बाहर निकालो फिर मैं महल में प्रवेश करूंगी। राजा ने कहा, देखा देवी मैंने पहले ही कहा था तुम्हें समस्या हो जाएगी। तो सुनीति ने स्व इच्छा से उस महल को त्याग दिया और नगर के बाहर गई और एक पर्णकुटी बनाई और उसमें निवास करने लगी। अब सुनीति बड़ी धर्मनिष्ठ हैं। कई वर्ष जब वहां बीत गए तो एक बार चातुर्मास का समय आया और उसकी कुटिया के बराबर में संत की कुटिया थी। उस कुटिया में कुछ ऋषि आए और वहां संध्या भजन चलता था, कीर्तन चलता था। तो सुनीति ने वहां जाकर के संतों की खूब सेवा की। और जब संतों के जाने का समय आया तो सुनीति से कहा कि पुत्री तुमने हमारी बहुत सेवा की है और हम चाहते हैं कि तुम हमसे एक वरदान मांगो। सुनीति ने कहा, बाबा आपकी सेवा हमने की है, ये तो हमारा धर्म है। अरे संतों की सेवा करना तो परम धर्म होता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, एक वरदान तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। बोली अगर ऐसी ही बात है तो एक वरदान दे दो। मेरी जो सौत है सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं हुई। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो बस इतनी कृपा कर दो कि उसके कोई संतान हो जाए। संतों ने कहा, सुनीति तुम उसके लिए वरदान मांग रही हो जिसने तुम्हें महलों से निकलवा दिया और तुम इस दशा में रहने पर मजबूर हो गई। लेकिन तुमने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। लेकिन एक वरदान मैं और देता हूं। सुरुचि के पुत्र होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे एक पुत्र होगा और वो पुत्र बड़ा नीतिवान, धर्मनिष्ठ, यशस्वी और मनस्वी होगा। बड़ा सुंदर आशीर्वाद देकर के संत चले गए। अब एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद वन में शिकार खेलने के लिए गए और खेलते खेलते रास्ता भटक गए और रात्रि में देरी से घर पहुंचे। और जब रात्रि में देरी से घर पहुंचे तो देखा कि महल के पट बंद हो गए। आवाज लगाई लेकिन किसी ने पट नहीं खोला। तो हार करके वो वन की तरफ आए और नगर के बाहर ही सुनीति की कुटिया बनी थी, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। अब सुनीति ने देखा कि मेरे स्वामी आए, बड़ा आदर किया, सत्कार किया, चरण धोए, चरणोदक का पान किया और एक रात्रि राजा उत्तानपाद वहां रुके। और जब वहां रुके उसी रात्रि में सुनीति के गर्भ रहे और भगवान की कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति सुनीति को हुई, जिसका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव। कुछ दिनों बाद सुरुचि के भी एक संतान हुई जिसका नाम पड़ा उत्तम। अब मैया सुनीति जब भी सत्संग में जाती है तो अपने पुत्र को साथ लेकर जाती है। अगर मां चाहे तो अपने पुत्र को मनस्वी, यशस्वी और तेजस्वी बना दे, और मां चाहे तो अपने पुत्र को डाकू, डकैत, चोर बना दे, क्योंकि प्रथम गुरु मां होती है। अब सुंदर सुंदर संस्कार ध्रुव जी को मिलने लगे। अब एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे हुए थे
और जब सभा में बैठे हुए थे तो अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे, उत्तम के साथ। उसी समय वहां ध्रुव जी पहुंचे और जब उत्तम को गोदी में ले रखा था राजा ने, तो ध्रुव के मन में भी आई कि मैं भी पिता की गोदी में बैठूं। और जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोदी में जाने के लिए आतुर हुए, उसी समय सुरुचि माता आ गई और ध्रुव की बाजू को पकड़ा और पीछे को फेंक दिया और कह दी, बालो असीबत नामात्मन मन स्त्री गर्भ संभूतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्भले अर्थ मनोरथा। अरे तू इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है, और अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो पहले वन में जा, भगवान की तपस्या कर, उनको प्रसन्न कर और उनसे वरदान मांगना। जब भगवान प्रसन्न होकर के तुझे दर्शन दें तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तू मेरा पुत्र बनकर आएगा तो तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी बनेगा। और जब ऐसे कटु वचन ध्रुव जी ने सुने तो महाराज 5 वर्ष का बच्चा क्रोध में लाल पीला हो गया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा और बड़ी जोर से रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास आया। अब जब माँ ने देखा कि बच्चा रोता हुआ आ रहा है तो माता का हृदय विदीर्ण हो गया, दौड़कर गई, ध्रुव को अपने गले से लगा लिया और ध्रुव जी की आंख से तो आंसू कम निकले, लेकिन माता सुनीति ने ध्रुव के सिर को अपने आंसुओं से भिगो दिया और पूछ रही थी, पुत्र क्या बात है, किसी ने तुम्हें धमका दिया, क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, मैया कि माता की बातें विष भरी रहे पिताजी मौन, माता अब तू ही बता मेरा अपना कौन। माँ, मैया ने मुझे हाथ पकड़कर फेंक दिया। हरि रोए रोए ध्रुव कहे मैया सो, रोए रोए ध्रुव कहे मैया सो, बंधे न दिल में धीर, मौसी की बोली गई है कलेजा की, मौसी की बोली गई है कलेजा चीर, मौसी की बोली गई है कलेजा की। ध्रुव की मां समझाने लगी, बेटा मत घबरावे कुंवर न कोई अपना है, मत घबरावे कुंवर न कोई अपना है, सच्चा हरि का भजन जगत सब सपना है, सच्चा हरि का भजन जगत सब सपना है। आव बड़ी मझधार हमारी हो, आव बड़ी मझधार हमारी हो गया दुखी, मौसी की बोली गई है कलेजा चीर, मौसी की बोली गई है कलेजा चीर। अरे माँ तू कहती राम उसी को गाऊंगा, माँ तू कहती राम उसी को गाऊंगा, जब तक मिले न राम न खाना खाऊंगा, जब तक मिले न राम न खाना खाऊंगा। क्यों रोती है माता मेरी हो,
मौसी की बोली ये करे चाची। माँ, मौसी ने मुझे बड़ी जोर से धक्का मारा और मुझसे कहा तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, और कहा पहले तुम वन में जाओ, भगवान को प्रसन्न करो, उससे कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर कोई गलती कर दी? और मां, मैं उस मौसी को छोड़ूंगा नहीं। मां ने ध्रुव को समझाया, पुत्र कि मां मंगलम तात पुरुषो नमस्था भुक्ते जनो यत पर दुख दसत्त सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद्वा दुर्भागया उदरे गृहीता। पुत्र, तुमने एक नहीं 2 गलती की है, और कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। और जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा है वो ठीक ही कहा। तुमने एक नहीं 2 गलती की है। अरे पहली गलती तो तुम्हारी ये है कि तुमने इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया। अरे तुम्हें तो कहीं देव योनि में जाना चाहिए था। और दूसरी गलती ये है कि अगर तूने मृत्यु लोक में जन्म भी लिया तो मुझ जैसी अभागन मां के गर्भ से जन्म ले लिया। अरे सुरुचि माता ने ठीक ही कहा है, तुम्हें वन में जाना चाहिए, तपस्या करनी ही चाहिए, और इस पिता की गोदी में बैठने से क्या, अरे तुझे तो परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठना चाहिए। अब ध्रुव जी को उपदेश तो दे दिया, लेकिन बाद में माता को ज्ञात हुआ कि कहीं ध्रुव के मन में ये बात ना बैठ जाए और कहीं वो घर को छोड़कर ना चला जाए। अब रात्रि में समझा रही हैं, अरे अरे पुत्र, मैंने तो वैसे ही कहा था, तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं माँ, अब तो मुझे बताओ कि भगवान कहाँ रहता है और मैं वहीं जाऊंगा। बोले भगवान तो प्रत्येक जगह है, और बाबा तुलसीदास ने भी लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होए में जाना, प्रेमति प्रकट होए में जाना। पुत्र, भगवान तो प्रत्येक जगह प्रत्येक कण में है, लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले मन को बस में करना पड़ेगा, और मन को बस में किया जाता है एकांत में, और एकांत मिलता है हमें वन में। ध्रुव जी ने कहा, मां अब तो मैं बन जाऊंगा और तुम मुझे मत रोको। अब छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में चल दिया। अब वन में गया तो ध्रुव जी मन में सोचते जा रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं निकल तो पड़ा, लेकिन भगवान का भजन मैं करूंगा कैसे? कोई गुरु तो है ही नहीं, और जीवन में सदगुरु होना परम आवश्यक है। अगर भगवान शंकर ब्रह्मा जी के समान भी ऐश्वर्यवान विद्वान हो जाए ना कोई, वो भी बिना गुरु के इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो मेरा भी भाग्य धन्य हो जाएगा, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अब नारद जी ध्रुव जी के पास में गए, बोले कहाँ जा रहे हो बालक? बोले हम वन जा रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने, भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं। बोले अरे तुम वन में जा रहे हो, वन में भगवान नहीं रहते, वन में रहते हैं शेर चीते, नाश्ते में ही चट कर जाएंगे। बोले हमारी माँ कहती है सब में ईश्वर का अंश है, मुझ में भी ईश्वर का अंश है और उस शेर चीते में भी ईश्वर का अंश होगा। बोले तो फिर तुम वहां जा रहे हो तो क्या खाओगे? अरे तुम्हारी माँ कै बार भोजन करते हो तुम? बोले कभी 4 बार करता हूं, कभी 5 बार भी कर लेता हूं। अरे स्वयं खाते हो कि माँ हाथ से खिलाती है? बोले मेरी माँ तो मुझे अपने हाथ से खिलाती है। अरे वहां भोजन वोजन नहीं मिलेगा, कैसे रहोगे भूखे, और वहां खाने को कौन देगा? ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुध ले या तुम्हें हुलेगा, जान कुदेत अजान कुदेत,
जहान कुदेत तो मोह देगो। अरे जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो अन्न न देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत तो मोह देगो। अरे जिसने जन्म दिया उसने भोजन की व्यवस्था पहले ही कर रखी है। अरे बच्चा हुआ, दांत नहीं थे तो माँ के आंचलों में दूध की व्यवस्था कर दी प्रभु ने। अब जो थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ी थोड़ी चीजें खाने लगा तो भगवान ने सोचा इसे दूध के दांतों की आवश्यकता है, तो दूध के दांत निकल आए। और जब साहब थोड़े से और बड़े हुए और खूब कड़ी कड़ी चीजों को खाने लगे, गन्ना खाने लगे, चने चबाने लगे, तो बोले अब दूध के दांतों से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें परमानेंट ही दांत देने पड़ेंगे। अब दूध के दांत उखड़ गए और दूसरे दांत उपजा दिए। अरे जो सबको देता है वही मुझे देगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम नारद नहीं हो। अरे मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम नारद के भेष में कोई बहरूपिया बनकर आ गए। अबे मैंने तो सुना, मेरी माता बताती है कि नारद जी के दर्शन मात्र से प्रभु का दर्शन हो जाता है। नारदो दर्शनम देव दर्शनम। अब जब ध्रुव जी की इतनी बात सुनी तो नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले पुत्र मैं ही नारद हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम नारद नहीं हो सकते। अरे मैं ही नारद हूं पुत्र, और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बोले अच्छा, हमारी परीक्षा ले रहे थे, तो बताओ क्या परिणाम आया परीक्षा में? बोले तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, लेकिन तुम भगवान को कैसे प्रसन्न करोगे? तुम्हारा गुरु है? बोले गुरु तो नहीं है। तो पहले गुरु तो बनाओ। बोले आपसे बड़ा ज्ञानी कौन मिलेगा, आप ही गुरु बन जाओ ना। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता से ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। अब 5 वर्ष का बच्चा नारद जी से हाथ जोड़ करके कह रहा है, प्रभु इतना बड़ा मंत्र गुरुदेव कैसे जपूंगा मैं इसे? अब तो अपने वाला ही मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया कान में और कह दिया वृंदावन जाओ और मधुबन में जाकर के जमुना जी का स्नान करना, जमुना जल का पान करना और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके या खड़े होकर के भजन करना। अब तो ध्रुव जी वृंदावन पहुंचे, जमुना जी स्नान किया, मधुबन में पहुंचे और एक कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता से भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। कौन सा? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े आनंद से जाप चल रहा है। आप और हम भी इस जाप को करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। सभी मीठी मीठी तालियां बजा करके गाएंगे, उच्च स्वरेण उच्चारयेता, उच्च स्वर में उच्चारण करेंगे। ओम भजन चल रहा है ध्रुव जी का, और ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को आंखें खोलते हैं और केवल फल तोड़ करके खा लेते हैं और फिर भजन में बैठ जाते हैं। और ऐसे ही जब भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते और छठे दिन शाम को आंखें खोलते हैं और केवल पत्ते तोड़कर खा लेते हैं। और अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का। और जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, शाम को आंखें खोलते हैं, यमुना जल का पान करते हैं और फिर भजन में लग जाते हैं। और जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो 15 दिन तक कुछ नहीं खाया और 15 दिन बाद नेत्र खोले और अपनी प्राण वायु को खींचा और वायु पी करके भगवान का भजन फिर से करने लगे। कि पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन्न व्रणं पदैकेन
ततस्थो स्थाणु से चवाल। 5वें महीना में अपनी श्वास को खींच लिया और अखंड भजन चलने लगा। ध्रुव जी की प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में जाकर के स्थापित हो गई और भगवान नारायण की चतुर्भुजी झांकी ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गई और ध्रुव जी ने अपना ध्यान उस झांकी पर लगा दिया और भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान के भजन का 5वां महीना शुरू हुआ तो श्वास रुक गई। प्राणवायु जब ध्रुव जी की रुकी तो सब देवताओं का जी घबराने लगा, सबकी प्राणवायु रुकने लगी, सबका कंठ अवरुद्ध हो गया। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमें बचाओ, हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, हमें श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं मेरे साथ भी यही स्थिति बन रही है, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, इसका समाधान तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास गए और सब देवता स्तुति गा रहे हैं कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्पधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमें श्वास लेने में बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा, देवताओं चिंता ना करो, अरे मेरा एक भक्त भजन में बैठा है और उसकी प्राण वायु रुक गई है, इसीलिए तुम सब विचलित हो रहे हो, तुम्हारे सबके कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं। और मैं अभी जा रहा हूं और ध्रुव का दर्शन करके आता हूं। भागवत जी में साफ साफ लिखा है, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जाकर के ध्रुव को दर्शन देकर आता हूं, नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं अभी जाता हूं और ध्रुव के दर्शन करके आता हूं। भगवान गए और ध्रुव के सामने चतुर्भुजी झांकी में ही प्रस्तुत हो गए, लेकिन ध्रुव जी का तो ध्यान उस झांकी पर है जो उनके हृदय में विराजमान है। बहुत देर हो गई भगवान को खड़े खड़े, लेकिन ध्रुव आंख ही नहीं खोलता। भगवान ने सोचा कि पहले जो इसके हृदय में झांकी विराजमान है उसको गायब करना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान ने उस झांकी को गायब किया तो ध्रुव जी का ध्यान भंग हो गया और जैसे ही आंख खोल कर देखी तो जो झांकी उनके हृदय में विराजमान थी वही झांकी ध्रुव के समक्ष खड़ी है। अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। ना ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं और ना भगवान कुछ बोल रहे हैं। 10 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन कोई किसी से कुछ बोलता ही नहीं। और जब बहुत देर हो गई तो भगवान थोड़े से मुस्कुराए और जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। हजारों देवता आकाश से ध्रुव जी को भगवान को निहार रहे थे और जब ध्रुव जी को हंसी आई तो वो देवता भी मुस्कुराने लगे और देवता मुस्कुराए तो जो सुखदेव जी शुक्रताल में कथा सुना रहे थे उनको भी हंसी आई और जब उनको हंसी आई तो राजा परीक्षित भी हंसे और राजा परीक्षित हंसे तो जितने भी साधु संत वहां कथा सुन रहे थे वो सब मुस्कुराने लगे। अब सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से, प्रभु ये सब मुस्कुराए क्यों? बोले भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो सही कैसा अद्भुत बच्चा है, मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये कुछ बोलता ही नहीं है। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि बोलू तो जब ही जब मुंह पे कछु बोलवा आवे। देवता इसलिए मुस्कुराए कि देखो तो सही कैसा भगत है, भगवान सामने खड़े हैं और कुछ मांगता है नहीं। अरे अगर हम होते तो बहुत लंबी सूची बना लेते मांगने की। और सुखदेव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए आई कि जिसको भगवान मिल जाए उसे मांगने की क्या आवश्यकता, मांगने के लिए कुछ और शेष बचा? जिसे भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का दर्शन हो गया, अरे उसे और चाहिए क्या? परीक्षित जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि गुरुवर मैं धन्य हूं जो मुझे आप जैसा वक्ता मिला, जिसने कथा के माध्यम से ही भगवान की झांकी का मुझे दर्शन करवा दिया। और हजारों लाखों संत इसलिए मुस्कुरा रहे हैं
कि राजा परीक्षित, तुम बड़े बड़भागी हो जो तुम्हें स्वामी सुखदेव जैसे वक्ता मिले। अब भगवान ने सोचा ये भक्त तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल से लगाया कि तम समतम विवक्षन्तमत धुंदि हरिर ज्ञातवास्यो सर्वस्य च हृदयवस्थिताः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालं कृपया कपोले। ध्रुव जी के कपोल से अपने दिव्य शंख को लगाया तो ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। अरे जब भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ शेष रहता है क्या? कि मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपां तमहं वंदे परमानंद माधव। अरे मूकम करोतु वाचालम, जो गूंगा होता है वो बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाता है जब भगवान की कृपा होती है। पंगुम लंघते गिरिम, जो लंगड़ा होता है वो दुर्गम से दुर्गम पहाड़ पे चढ़ जाता है। कि मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपां तमहं वंदे परमानंद माधव। अरे जब आपकी कृपा हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब तो ध्रुव जी को विवेक ज्ञात हो गया और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि यो अंत प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवन्यत्यखिल शक्तिधरं स्वधामना अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वागादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान आपने मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया, आपके चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूं। अरे जो भगवान की कृपा हो जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। अरे मीरा ने कौन सी डिग्री की थी, कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो आज मीराबाई के एक एक पद पर लोग पीएचडी करते हैं। अरे कबीरदास जी कहां पढ़े थे? एक एक दोहे में पूरे पूरे जीवन का सार, एक एक दोहे में पूरे पर ब्रह्म की उपासना वंदना अर्चना सब एक ही दोहे में। ये भगवान की तो कृपा है। भगवान ने ध्रुव से कहा पुत्र क्या मांगना चाहते हो मांगो। बोले प्रभु अरे जब आपकी कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया तो अब क्या शेष है, अब मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं मैं भजन करने आया था आपको प्राप्त करके राजगद्दी पर बैठने का वरदान मांगने के लिए, लेकिन अब मुझे राजगद्दी की इच्छा नहीं है, मुझे तो अपनी भक्ति दे दो बस। भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हें मेरी भक्ति तो अनायास ही प्राप्त हो गई, लेकिन जिस कामना के लिए तुम मेरा भजन करने आए थे पहले अपनी उस कामना को पूर्ण करो। तुम अपने नगर में जाओ और पहले राज सुख को भोगो, और जब तुम्हारी उम्र हो जाए तो मेरे वैकुंठ धाम को चले आना। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होकर के अपने घर वापस आए। राजा उत्तानपाद को नारद जी ने आकर समझाया तो राजा उत्तानपाद ने नगर की बड़ी सुंदर प्रकार से शोभा बढ़ाई, तैयारियां करवाई, सजावट करवाई और ध्रुव जी को लेने के लिए हाथी भिजवाए। लेकिन ध्रुव जी ने कह दिया पिताश्री अब इन हाथियों पर बैठने की मुझे कोई अभिलाषा है ही नहीं। लेकिन पिता के आग्रह करने पर ध्रुव जी उस हाथी के ऊपर सवार हुए, अपने भाई उत्तम को भी अपनी बगल में बैठाया। घर आए, घर आकर के माता सुरुचि को प्रणाम किया, मां आप ही की कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। अरे अगर आप उस दिन मुझे ताना नहीं देती तो मैं वन में भजन करने कदापि नहीं जाता। इसमें सबसे बड़ी कृपा तो आपकी है। पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी इसमें आपकी भी कृपा है। अरे अगर आपका मोह मुझ में होता तो आप भी मुझे वन जाने नहीं देते। और अपनी माता सुनीति के चरणों में तो दंडवत लेट गए। मां तुम्हारे जैसी जननी सबको प्राप्त हो।
अब तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया और स्वयं वन में गए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। अब ध्रुव महाराज राजपाट को सुचारू रूप से चला रहे हैं। छोटा भाई उत्तम है थोड़ा उदंड हो गया। एक बार वन में गया और एक बगीचे को उजाड़ने लगा। बगीचे के जो रक्षक थे गंधर्व, उन्होंने उनसे कहा, राजन आप इसको क्यों उजाड़ रहे हैं? अरे ये कुबेर महाराज की विहार स्थली है, यहाँ कुबेर महाराज घूमने आते हैं, कृपया आप इसको नष्ट ना करें। लेकिन उत्तम ने उनकी एक नहीं सुनी और वहां युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध छिड़ गया तो युद्ध छिड़ा तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। और जब उत्तम की मृत्यु हुई तो ध्रुव महाराज ने कुबेर पे चढ़ाई कर दी अपनी सेना को लेकर। और जब कुबेर पे चढ़ाई कर दी और वहां बहुत घमासान युद्ध हुआ, राजा परीक्षित को शंका आ गई मन में। बोले जिसको भगवान के दर्शन हो गए हों वो इस प्रकार की हिंसा क्यों करेगा? अरे उसे तो सरल हो जाना चाहिए था। और ध्रुव जी को पता है कि उसका जो भाई है उत्तम वो बड़ा उदंड था। बोले ध्रुव को भगवान का दर्शन तो हो गया था लेकिन कभी सत्संग नहीं मिला था। और जब तक सत्संग नहीं मिलता ना तो विवेक की जागृति नहीं होती। बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और जब विवेक नहीं होता तो ये ज्ञात नहीं होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। लेकिन जब ध्रुव के बाबा स्वयंभू मनु ध्रुव जी के पास गए तो उसे समझाया, पुत्र तुम्हें इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे तुम जानते हो तुम्हारा भाई बड़ा उदंड था, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जब ध्रुव जी को समझाया तो ध्रुव जी की समझ में आई और उस युद्ध को वहीं विराम दे दिया, अपने नगर में वापस आ गए। और उसके बाद महाराज जब युद्ध समापन हुआ तो कुछ दिनों तक ध्रुव ने राजगद्दी का राज भोगा। उसके बाद में वन में गए और वहां तपस्या की। और जब समय पूर्ण होने को आया तो भगवान के धाम से एक विमान आया। और विमान आया तो ध्रुव जी उसमें बैठने के लिए आतुर हुए। और जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए तो वहां एक देवी जी आ गई। बोली, ध्रुव जी ये मेरा लोक है और जो यहाँ की वस्तु है वो यहीं छोड़कर जानी पड़ती है। बोले, आप कौन हो? बोले, मैं हूं मृत्यु, पहले मुझसे मिलो और फिर वैकुंठ जाना। बोले, अच्छा कि हाँ। अब ध्रुव जी ने कहा कि देखो तो सही तुम्हारा कुछ सामान नीचे पड़ा है। अब जैसे ही मृत्यु देवी ने नीचे झुक करके देखा तो ध्रुव जी ने उसके सिर पर पैर रखा कि मृत्योर मूर्खिनीम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में सवार हो गए और सहा शरीर वैकुंठ को चले गए। बोले नारायण भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अरे आज तो बरसाने तक पहुंचा दो आवाज, जोर से बोलिए सभी, जय जय श्री। हाँ, ये हुई ना बात। अब ध्रुव जी चले गए अपने लोक को। सूत जी महाराज से ऋषि कह रहे हैं, प्रभु कथा में बड़ा आनंद आ रहा है और सुनाओ ना। बोले, कथा तो मैं सुना दूं लेकिन संध्या काल हो गया है और सब पे अपने अपने काम होते हैं और संध्या काल में होती है आरती। अब आरती का समय है और मुझे लग रहा है आपके पैरों में दर्द हो गया होगा क्योंकि 4 घंटे हो गए बैठे बैठे।
तो एक भजन होगा सुंदर सा। सलोने तेरे न लड़ गए, सोने न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए, सोने न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए, न लड़ गए, सोने न लड़ गए, न लड़ गए, सोने न लड़ गए, न लड़ गए, सोने न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए। यही बात है भैया, तनवीर जय हो। या की मेरी प्रीत पुरानी, 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 और मैं जब से आई बौने से न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए। ये हो भूरा चाचा जय हो। रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, अरे यार नई प्रीत के होने से मैं न लड़ गई श्याम सलोने से मैं न लड़ गई। तेरी मैया पे तन मन वारू, तेरी मैया पे तन मन मारू, तन मन वारू, तन मन वारू, तन मन मारू, तन मन मारू, तेरी मैया पे तन मन वारू, तेरी मैया पे तन मन मारू, यानक बाबा के सोने तेरे न लड़ गए, न लड़ गई श्याम सलोने से न लड़ गई। ये बात है चाचा की जय हो।
बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। आना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी रे बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी ओ बुलाए गई राधा प्यारी। जय हो आना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला। बजा में मुरली मधुर बाला। बजा में मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा। श्रवण में कुंडल झलकारा। नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांत काली। गगन संग अंग कांत काली। राधिका चमक रही आली। राधिका चमक रही आली। लदन में ठाणे बन मारी। लदन में ठाणे बन मारी। भ्रमर सी हो तूरी चंद सी ललित छवि श्यामा गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट बिल से। शीश पे मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे। देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे। गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मुर्जे हो वालिनी अतुल रति कुमारी कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ पे प्रकट भई गंगा प्रकट भई गंगा गंगा। कलुष कले हारण श्री गंगा। श्रवण सो होत मोह भंगा भंगा। वशी शिव हो हरे अद्भुत चरण श्री गिरिवर दादी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की।
चमक रही उज्ज्वल तट रेणु, चमक रही उज्जल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशे गोप ग्वाल धेनु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मधुकर हो आननी घटत भव तेर सुनो दीवत तेरे घर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।